ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप किन्हीं कारणों से द्वादशी तिथि को या देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना कर पाए हों तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप तुलसी जी का विवाह कब और कैसे करा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा से देवउठान एकादशी के दिन जागते हैं और सबसे पहले वो अगर किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वो होती हैं स्वयं साक्षात तुलसी जी। और तब इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान के ही विग्रह रूप हैं और तुलसी जी जो कि अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी, और क्योंकि भगवान श्री हरि ने छल से उनका सतीत्व भंग किया था, क्योंकि ऐसा करना भगवान विष्णु का परम दायित्व था। छल से वृंदा का सतीत्व भंग इसलिए किया जाना था क्योंकि वृंदा को ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसका सतीत्व अमर है तब तक उसके पति जलंधर को ना तो युद्ध में कोई हरा सकता है और ना ही उसे कोई मार सकता है। जलंधर नाम का दैत्य त्रिलोकों में अपना अत्याचार फैला रहा था। तब भयभीत होकर सभी देवतागण भगवान श्री हरि और भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से ही यह लीला रचने को कहा था। वृंदा का पति जलंधर एक ओर जहां युद्ध के मैदान में डटा हुआ था, वहीं दूसरी ओर छल से भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास महल में आ गए। और इस प्रकार वृंदा ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और उधर जलंधर नाम के दैत्य का भी वध हो पाया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तब उसने भगवान श्री हरि को पत्थर हो जाने का श्राप दे डाला और उधर वृंदा भी अपने पति के साथ ही सती हो गई। उसकी चिता की राख से जो पौधा निकला वही तुलसी जी मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने वृंदा को ये वरदान भी दिया कि वो अपने अगले जन्म में उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। और यही कारण है कि जब भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं तब सबसे पहले वो तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और तब बाकी प्रार्थनाएं वो सुनते हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म की संस्कृति में सबसे प्रमुख और सबसे सुंदर एक परंपरा है। कहा जाता है कि कन्यादान का पुण्य अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराना चाहिए। जो लोग कन्या प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें भी तुलसी विवाह कराने से कन्या की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अगर सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने सुहाग को अमर रखने की कामना से तुलसी जी का विवाह करती हैं तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाने के लिए तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो वहीं कुंवारे लोग जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, अगर मन चाहे जीवन साथी की कामना से तुलसी विवाह के आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो उनको भी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उनके विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह कराने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होता है। देखिए, हमेशा जब भी द्वादशी तिथि हो या एकादशी तिथि हो या उनके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। गोधूली बेला का समय तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 5:17 से लेकर शाम 5:42 तक आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी समय विवाह का आयोजन अपने घर पर करवा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक कन्या का विवाह होता है ठीक उसी प्रकार से आपको इस विवाह के आयोजन को करवाना चाहिए। अगर संभव हो तो आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं वहाँ जाकर जो पंडित जी हैं आप उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे सकते हैं और उनसे विवाह का आयोजन करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप खुद भी अपने घर पर बड़ी आसानी से तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको तुलसी जी का पौधा चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी जी हैं तो आप उनकी भी पूजा करके उनका भी विवाह करा सकते हैं। अगर नहीं है तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन तक का समय होता है कि आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं और तुलसी जी का पौधा किसी को दान में भी दे सकते हैं। विवाह के लिए शालिग्राम भगवान भी आपको चाहिए। अगर शालिग्राम भगवान जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर से, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति या तस्वीर से भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है
कि भगवान श्री हरि या फिर कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो उनकी अकेली मूर्ति होनी चाहिए या तस्वीर होनी चाहिए, साथ में लक्ष्मी जी या राधा जी नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने वाले जो पति पत्नी होते हैं उन्हें आज के दिन व्रत रखना चाहिए और फिर शाम के समय विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। संभव हो तो अपने घर के आसपास के लोगों को भी इस विवाह के आयोजन में आप निमंत्रण देकर आए। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले चाहिए कि घर के सभी सदस्य स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति या फिर जो मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना आप करें। तुलसी जी को आप एक चौकी में रखें और उसके बाद भगवान शालिग्राम को आप पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शालिग्राम को कभी भी अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो अपने घर में तुलसी जी के गमले के चारों ओर गन्ने खड़े करके उसका भी मंडप बना सकते हैं या गमले को सुंदर फूलों से, फूल मालाओं से सजा सकते हैं, चुनरियों से आप सजा सकते हैं, रंगोली भी बना सकते हैं। तो जैसा आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप काम करें। अब तुलसी जी को आप सुहाग के प्रतीक के रूप में लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर ये सब चढ़ाएं। साथ ही हो सके तो 16 सामग्री जो श्रृंगार की होती हैं वो भी अर्पित करनी चाहिए। अब आप फल, फूल, मिठाई का भोग लगाएं, धूप, दीपक, नैवेद्य जलाकर रखें। शालिग्राम भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और भेंट में आप शालिग्राम भगवान और तुलसी जी को दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी रखें। विवाह कराते समय बहुत से लोग कलश की भी स्थापना करते हैं, क्योंकि जब विवाह का आयोजन होता है तो कहते हैं कि कलश के बिना विवाह का आयोजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो कलश की स्थापना आप पहले से ही करके रख लें और कलश की स्थापना ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि आपने नवरात्रि के दिनों में की होती है। तुलसी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः या ओम श्री विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं या फिर एक विशेष मंत्र है जिसका जाप आपको तुलसी जी की पूजा करते समय या तुलसी विवाह कराते समय करना चाहिए। ये मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इसके साथ ही आप तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तुलसी जी के भजन आप गा सकते हैं, विवाह के गीत आप गा सकते हैं और फिर आपको हाथ में शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है उसे चौकी सहित अपने हाथ में रखना होता है और ऐसा घर में कोई पुरुष सदस्य ही कर सकता है। इस प्रकार हाथ में चौकी सहित शालिग्राम भगवान को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा की जाती है और फिर तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के बाईं तरफ बिठा दिया जाता है। तुलसी जी के विवाह में जो भी सुहाग की सामग्री आपने उन्हें अर्पित की है उन्हें घर की कोई भी महिला प्रयोग में कर सकती है, सुहागिन महिला, या आप इन्हें दान में भी दे सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, शालिग्राम भगवान को अगर आप पहली बार अपने घर में लेकर आए हैं तो आप उन्हें अगले दिन से जो है अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, शालिग्राम भगवान अगर आपने अपने घर में रखे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना होता है, जैसे कि सबसे पहली बात, उन्हें पूजा करते समय सुबह स्नान जरूर कराया जाता है। वैसे तो पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, लेकिन हर दिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो आप उन्हें हर दिन जल से स्नान कराएं और हल्दी या फिर चंदन का तिलक लगाएं और उनके ऊपर तुलसी जी का एक पत्ता हर दिन आपको रखना है। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, लेकिन आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं ताकि आप रविवार के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। और अगर आप चाहें तो किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर में शालिग्राम भगवान को दान में भी दे सकते हैं। विवाह के बाद अगले दिन आपने जो भी चौकी वगैरह प्रयोग में की हुई है उसे आप विधिवत अपनी जगह पर रख सकते हैं, या जो भी पूजन सामग्री में आपने फूल वगैरह अर्पित किए हैं उन्हें आप अपने घर की क्यारियों में, गमलों में डाल सकते हैं। कलश के जल को आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर या फिर आसपास की क्यारियों में, अपने बगीचों में, गार्डन में, जहाँ पर भी आपके आसपास बड़े पेड़ हैं वहाँ डाल सकते हैं। अगर घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आप इस जल का विसर्जन कर दें। देखिए, तुलसी विवाह का आयोजन करना सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, ये तो आपकी श्रद्धा है, आपकी खुशी है। अगर आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो आप कराएं और नहीं तो ना कराएं। अब देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि तुलसी विवाह के दिन जो विवाह उन्होंने किया है उन तुलसी जी का दान कर दें, तो ये भी आपकी श्रद्धा है। बहुत से लोग तुलसी जी का विवाह अपने घर में पहले से रखी गई तुलसी जी से कराते हैं और फिर वापस से उन्हें रख देते हैं और उनकी विधिवत पूजा हर दिन की तरह ही करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो आप मंदिर में तुलसी जी का दान भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तुलसी जी की बहुत सुंदर कहानियाँ मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आपने इन कहानियों को नहीं सुना है तो आप सभी से अनुरोध है एक बार इन कहानियों को आप जरूर सुनिएगा।